बचपन की दोस्ती खानी कि भाई थोड़ा थोड़ा करके देंगे ये वो शाम में इंतकाल कर गया। कराची में जराइम की बड़ी वारदातों पर काबू पाने के दावे अपनी जगह, मगर स्ट्रीट क्राइम्स पर उस तरह काबू नहीं पाया जा सका जिस तरह उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर के एक मरकजी इलाके में वाक़ निजी बैंक से चंद मिनट में लाखों रुपए लूट लिए गए, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि जराइम पेशा अफराद इस शहर में अब भी कितनी आज़ादी से अपनी कारोबारियों में मसरूफ़ हैं। याद रहे कि पुलिस और हुकूमत की जानिब से अमन व अमान के जितने भी दावे किए जाएं, उस वक्त तक उनकी कोई हैसियत नहीं जब तक बड़े जराइम के साथ स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू नहीं पाया जा सकता। इज्तिमाई कारोबार हो या रकम का लेन देन, ना सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को एक दूसरे का दुश्मन बना देता है बल्कि करीबी दोस्तों को भी बाज़ दफ़ा खून का प्यासा बना देता है। कराची में भी एक नौजवान के साथ कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसे उसके दोस्तों ने माँ के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया। इस तशद्दुद का क्या नतीजा निकला, हम आपको बताते हैं। बचपन की दोस्ती लालच की वजह से उस वक्त दुश्मनी में बदल गई जब अलफला के रिहायशी फरहान की रकम स्टॉक एक्सचेंज में डूबी तो उसके दोस्त उसके दुश्मन बन गए। फरहान की वालदा ने बताया कि 27 जुलाई की शाम तकरीबन 8 बजे 15 अफराद उनके घर में घुस आए, जिनमें मेरे बेटे के दोस्त भी शामिल थे। बचपन की दोस्ती खानी कि भाई थोड़ा थोड़ा करके देंगे ये वो 25 साल पुरानी 26 साल पुरानी हम लोग मकान शिफ्ट करते थे, जैसे किराए का मकान शाह फैसल में रहते थे तो वो लोग लड़के सारे शिफ्ट कराते थे, पंखा लगा देते थे, रखते थे। हम लोग घर में जो है खाना वाना इन लोगों सब लोग बनाते थे, बैठ के आराम से खा। ऐसे भी कभी यहाँ आते थे। उन्होंने मेरे बेटे को मेरे सामने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मैं उसकी जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन उन बेरहमों ने जरा भी तरस ना किया। फरहान की वालदा ने बताया कि अदील और जुबैर के साथ जितने भी लोग घर में आए थे उन सब ने मेरे बेटे को मार मार कर खून में नहला दिया और फिर जिस्म पर ब्लेड से पे दर पे वार करके उसे कत्ल कर दिया। बदनसीब मां ने बताया कि वो शाम 8 बजे से सुबह तक मेरे बेटे को मारते रहे। मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरे बेटे के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। लाठी और 4 लड़के और सगीर भाई भी आए हैं। हम बोले चलो सगीर भी बात करेंगे। ये वहाँ से जो लाठी लो जाए दिल ने जो मारना बात तो सुन ही नहीं रहे थे बेटा, कैसे कैसे हाथ पैर पर जमीन पर मैं लेट गई कि नहीं, लेकिन इस बुरी तरह से 8-10 लोगों का मुक्का लात कपड़ा ये फिर कभी ऊपर ले जाते, उसको ऊपर ले जाके भी मारते। मकतूल फरहान के भाई का कहना था कि हम अपने भाई को नीम बेहोशी की हालत में जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसकी हालत बहुत खराब थी और वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। तो लेडी सारी उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल लेके गई। मैं डायरेक्ट ऑफिस से जिना हॉस्पिटल पहुंचा, तो वहाँ पहुंचा तो ये लोग इमरजेंसी में दाखिल करा चुके थे। इमरजेंसी के भी डॉक्टर से मिले, उन्होंने बहुत बुरी हालत है, तो इनके CT स्कैन ये सब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की। तो बताया कि इसके हालत बहुत ख़राब है, बचने की उम्मीद नहीं है, आप दुआ करें, हम कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्होंने उसको ICU में एडमिट कर लिया, वहाँ भी ट्रीटमेंट चलती है। फिर उन्होंने कहा 6 घंटे बाद दोबारा CT स्कैन करेंगे, अगर वो जो खून के अंदर जो भी उनका प्रोसेस है अगर बेहतरी आई तो इंशाल्लाह ऑपरेशन करेंगे। लेकिन वो शाम में इंतकाल कर गया। फरहान की मौत के बाद उसके घर वालों ने जब पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी तो पुलिस ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की? मकतूल के घर वाले 3 दिन तक अलफला थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। जिना हॉस्पिटल गए, फिर बॉडी लेके आए, उन्होंने कल सुबह FIR दर्ज करेंगे। सुबह गए तो कह रहे साहब गए हुए हैं, अभी कोर्ट बाद में आइएगा। फिर 2-3 घंटे बाद गए,
10 दिन से पहले, कह रहा है शाम में आएगा, और उनका एटीट्यूड बहुत ख़राब था कि लग रहा था पता नहीं क्या। अब उन्होंने मीडिया की आवाज़ उठाने पे हमसे अब आपके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कल रात में FIR काट ली। नासिर है, उज़ैर है, अदील है, सगीर है, फ़ारूक है, अरशद है, 5-6 के नाम दे दिए। बाकी 15-20 अफराद जो उनके साथ तो खुद ही पहचान थी, तो ज़ाहिर है 1-2 पकड़े जाएंगे तो खुद ही बताएंगे कौन कौन था। मकतूल फरहान की भाभी ने बताया कि वो नमाज पढ़ रही थी कि जोर जोर से दरवाजा बजा, जिसके बाद वो अंदर आए और उन्होंने हमें भी जान से मारने की धमकियां दी और कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान 15 से ज़ायद मुल्जिमान 8 से 10 घंटे तक घर में मौजूद रहे। दरवाज़ा खोल के देखा तो एक लड़का खड़ा हुआ था, उसने ज़बरदस्ती मुझसे बुरी तरह से बात की और मुझसे कहा कि आप अपना मोबाइल दें, मोबाइल दो इधर। मेरा मोबाइल लिया और मेरी भाभी ये मेरे साथ ही थी, उन्होंने कहा कि कामी के क्लाइंट्स वगैरह आ गए और बहुत हंगामा कर रहे हैं, और इनको और मुझे दोनों को, हम लोगों को कमरे में बंद कर दिया उन्होंने। फिर आप लोग कब निकले? जब वो लोग चले गए उसके बाद। सुबह जी। मकतूल की बड़ी भाभी ने बताया कि वो लोग घर में दनदनाते रहे और उनसे पूरा घर भरा हुआ था। मुल्जिमान घर से जाते हुए दुल्हन के कपड़े, गाड़ी, दीगर कीमती सामान और यहाँ तक के पंखे भी अपने साथ ले गए। इतना भयानक मंजर जो हमने आज तक आपके चैनल्स वगैरह पे भी नहीं देखे, जो हम उस रात गुजरे हैं। इतने घंटे, 10 घंटे घरों में रह के, ऊपर नीचे कितने लोग थे, क्या थे, कुछ नहीं पता। खा पी के डाल रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, छुरियां ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। हमने तो बाहर देखा तो हमें यकीन ही नहीं आया कि क्या है। आप हमारा घर देखें, आपको लगेगा कि ये कोई कब्रिस्तान का समा है। मकतूल के भाई ने बताया कि फरहान कराची स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करने वाली एक कंपनी में मुलाजमत करता था। उसके दोस्तों ने इसी कंपनी के जरिए 40 से 50 लाख रुपए की सरमायाकारी की थी, जो डूब गई। लोगों को पकड़ा जाए, मेरे भाई को उन्होंने कत्ल किया है, इंसाफ दिलाया जाए। वज़ीर आला से अपील है, सबसे अपील है मेरी कि हमारे इंसाफ दिलाया जाए, हमारे भाई को नाक मारा। जो भी मामला थे, किसी भी मामला में किसी को इतना तशद्दुद करके मार नहीं सकते आप। क्राइम सीन की टीम ने जब अल-फलाह इन्वेस्टिगेशन पुलिस से राब्ता किया तो उनका कहना था कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बहुत जल्द मुल्जिमान को कटहरे में लाया जाएगा। इतने सारे लोगों ने एक नौजवान को उसकी मां के सामने कत्ल कर दिया, मगर किसी को कानो कान खबर ना हुई। ये सब क्यों हुआ, इसका जवाब पुलिस की तफ्तीश के बाद ही मिल सकेगा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। आपने देखा कि चंद नौजवानों ने रकम के लेन देन के मामले पर अपने करीबी दोस्त फरहान को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब चलते हैं रावलपिंडी की तरफ, जहां थाना रवाद के इलाके में भी एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, मगर इस कत्ल की कोई भी ठोस वजह ही मौजूद नहीं थी। ना ही लेन देन का मसला था, ना ही जमीन का, और ना ही किसी रिश्ते का झगड़ा। इसके बावजूद कातिल ने एक बुजुर्ग शख्स को कुल्हाड़ी के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। थाना रवाद की हदूद में वाक़या वरियाम गांव का 70 साला रिहायशी मोहम्मद अजायब अपने बैल को लेकर अपनी जमीनों पर चराने के लिए गया और उसे वहां बांधकर उसके पास बैठ गया। ये मुलजिम जिया उर्फ पप्पू अपने 2 साथियों के हमरा मोहम्मद अजायब के पास आया और उससे तल्ख कलामी शुरू कर दी। मैं ड्यूटी पे था, मेरे वालिद घर से गए बाहर हमारा माल मवेशी छोड़ने के लिए, तो उधर उसने वो बैठे हुए थे। ये हमारे रिश्तेदार नहीं है गांव के, हम एक बिलादरी के थे, एक जो है हमारा ग्रुप था, लेकिन काफ़ी टाइम से ये हमारे साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं, हमें जेर करने की कोशिश कर रहे थे और नौबत यहाँ तक पहुँची कि इन्होंने ये काम कर दिया। शोर उठा। तल्ख कलामी के बाद बुजुर्ग अजायब पर कुल्हाड़ी के वार किए गए। पास ही खेतों में अजायब खान के रिश्तेदार भी मौजूद थे जो उसकी तरफ दौड़े आए, मगर हमला करने वाले लोग उनको आता देखकर फरार हो गए। अजायब खान को अस्पताल ले जाया गया, मगर वो रास्ते में दम तोड़ गया। इसने पीछे से जाके कुल्हाड़ी मारी है, तो मेरे मामू और मेरे कज़न है मोहम्मद ज़फ़रान और मेरे मामू हैं अली शान, ये उधर गए हैं ट्रैक्टर पे कोई फसल बेचने के लिए। तो उधर से एक बंदे ने आवाज़ लगाई, ये इसरार और जो ज़ियाउल हक हैं ये उधर गुआड़ियों पे वार कर रहे थे, साथ इजाज़ है और फिजाजो। उसने आवाज़ लगाई है कि भागो, बंदे आ गए।
और ये भाग पड़े, उधर से भाग गए हैं। तो फिर वहाँ से हम चले गए सिविल अस्पताल RGH। तो रास्ते में हम पहुँचे अल्शफा के पास, तो उन्होंने दम दे दिया। मोहम्मद अजायब की गांव में किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, मगर मुलजिम के साथ मामूली सी रंजिश ज़रूर चल रही थी। लेकिन ये रंजिश ऐसी नहीं थी कि उसे कत्ल कर दिया जाता। मुलजिम खुद से कई गुना बड़ी उम्र के मोहम्मद अजायब पर पहले भी फायरिंग कर चुका था। उसी गांव का रिहायशी था। उस रोज वो अपने 2 साथियों इजाज और इसरार के हमरा आया था। इजाज मुलजिम का बेनोई है और इसरार इजाज का भतीजा। मुलजिम ने साथियों को साथ रखकर अजायब खान पर जानलेवा हमला किया। ये उन्हीं के गांव का एक बंदा है, ज़िया महमूद उर्फ पप्पू, और इसके साथ एक इसरार और एक इजाज की ईमा थी, इजाज़ और जाजू की। ये जो इसरार है ना, वो इसके बेनोई इजाज़ का भतीजा है और इजाज़ जो है वो इसका बेनोई है। ये इन तीनों की एक की माँ है और 2 जो हैं वो उनकी मौके पे मौजूदगी है, और उस वजह से वो उन्होंने ज़िया ने के इसको कुल्हाड़ियों के वार करके चेहरे और सर पे उनको कत्ल किया है। उस टाइम कत्ल किया है जब ये गांव से बाहर अपनी ज़मीनों में माल मवेशी चरा रहे थे। मुलजिम ने कुछ अरसा कबल भी अजायब के घर पर फायरिंग की थी, मगर गांव की पंचायत ने मोहम्मद अजायब और ज़िया के दरमियान सुलह करवा दी थी। पहले भी इन्होंने हमारे साथ 3-4 जातियाँ की हैं, हमारे घर फायरिंग की है और भी की हैं, लेकिन बलादरी पे बेस पे आके ना तो सुलह हो गई है। वजह नात ये है कि इससे पहले भी ये इसने फायरिंग वगैरह इनके घर की है और इनकी लड़ाई झगड़ा और रंजिश चल रही थी। रवात में 70 साला बुजुर्ग को कत्ल कर दिया गया, जिसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ बताना चाहते हैं, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। बच्चों का मामूली झगड़ा हुआ था उसी दिन। बेगुनाह है जी, न बेगुनाह मेरे पुत्र को कत्ल किया जी। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक शख्स ने रावलपिंडी के थाने रावात के इलाके में एक 70 साला बुजुर्ग को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने एक शख्स की जान तो ले ली, मगर उसके पास कत्ल करने की कोई ठोस वजह मौजूद ही नहीं थी, और वो जो कुछ कहता है उसको अगर मजाक समझा जाए तो गलत नहीं होगा। देखते हैं मुलजिम का क्या कहना है। मुलजिम ज़िया को पुलिस ने रवात के इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 2 साथी अभी तक मफरूर हैं। मुलजिम अपने कत्ल का एतराफ़ करता है, मगर मुलजिम कहता है कि उसने मकतूल को कोई रकम नहीं दी, मगर मकतूल कहता था कि उसने मुलजिम की रकम देनी है। वो कहता था कि वो मैंने आपके लिए हुए, मैं नहीं दूंगा। आपने दिए थे उसको? मैंने नहीं दी। तो फिर वो कैसे कहता था जब पैसे आपने दिए नहीं? फिर वो गाले शुरू हो गया, गाले उसने जब उसको दी, फिर इस तरह तो हमारा झगड़ा हो गया। झगड़ा होने से लड़ाई होगी, लड़ाई होने पर लाई दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद उसका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है और उससे आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। मुद्दई मुकदमा ने मलाकी होकर ना मुझे बताया है कि ये इस वक्त चट्टा हथियाल स्टाफ था, वहाँ मौजूद था। चट्टा हथियाल स्टाफ पे मौजूद था। अगर रेड किया जाए तो ये पकड़ा जा सकता है। ये इलाका थाना रवात का, तो वहाँ से जाके हमने रेड किया और पकड़ लिया। मैंने इसको
पकड़ के इसका रिमांड लिया और आला कत्ल कुल्हाड़ी जो है वो बरामद की। जब तालीम की कमी हो तो रिश्तों का तकद्दुस और छोटे बड़े की इज्जत और तकरीम की कोई हैसियत नहीं रहती। यही वजह है कि फिर ज़िया जैसे लोग बिना किसी वजह के बुजुर्गों पर हाथ भी उठाते हैं और फिर उनका कत्ल भी कर देते हैं। जरूरी है कि ऐसी वारदातों को रोकने के लिए तालीम और शऊर को आम किया जाए। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।